हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं दीमक दिमकाइन यानी कि ढोलक ढोलकी और टुमलिया के बारे में, और साथ ही साथ टुमलिया के पतिदेव के बारे में, क्योंकि इनके बैक टू बैक व्लॉग्स आए हैं सारों के, और सारे मिलकर जो हमें बना रहे हैं, मिलकर सी बना रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में पॉडकास्ट में। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब आई सब कर देना। और थोड़ी सी मेरी आवाज़ डामाडोल है क्योंकि कल यहाँ मौसम हुआ है बदली बदली, तो ठंडा गर्म ये हुआ है क्योंकि कल लाइट भी नहीं थी। जी हाँ, कल मेरा एक भी पॉडकास्ट नहीं आया था क्योंकि दिन में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो निकल गए यार बाहर काम वाम के लिए। मतलब मौसम सुहावना था तो लगा कि 2-4 काम निपटा लिए जाएं, जो भी है बैंक वगैरह, गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह, बहुत सारे काम पेंडिंग है यार अभी। मतलब बीच में अभी एक आध दिन और ऐसा हो सकता है कि मैं निकलूं और फिर मैं काम मतलब पॉडकास्ट ना डाल पाऊँ, क्योंकि अभी मेरा 1-2 काम और पेंडिंग है। जिस दिन भी मौसम अच्छा होगा मैं निकल जाऊँगी। तो यही कल हुआ, मौसम अच्छा था, निकल गए बाहर, और उसके बाद वापस आए तो सोचा कि चलो एक आध पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपलोड कर देते हैं। लेकिन फिर चली गई लाइट, मतलब बत्ती हो गई गुल, और बत्ती ऐसी गुल हुई कि कल पूरी रात बत्ती नहीं थी। तो जैसे तैसे मतलब इन्वर्टर ने हम लोगों को सोने दे दिया, और फिर सुबह जाकर धराशायी वो हो गया। और अभी जैसे तैसे लाइट आई है तो मैं ये रिकॉर्ड करने बैठ रही हूँ। तो भाई ये सब चलता रहता है। अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हो चुके हैं, मतलब चारों तरफ से परेशान है यार इंसान। गैस हो या फिर पेट्रोल हो, या मतलब क्या क्या सुलझाएं, समझ में नहीं आता कि किस ओर ध्यान केंद्रित करें। इलेक्ट्रिसिटी का अलग ही पंगा चल रहा है, हद मचा रखी है यार। चलिए खैर, ये सब तो चलता रहना है, इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। हम आ जाते हैं ढोलक और ढोलकी के बारे में। तो ढोलक और ढोलकी फाइनली पहुंच चुके हैं टुमलिया भौजी के घर। अब यहाँ आते देर नहीं हुई, इनकी बकैती जो है बेफिजूल की वो चालू हो जाती है। जब ये घर से निकले थे तो ये कहकर निकले थे कि भाई मतलब हमें किसी ने हमारे परिवार में झगड़ा लगा दिया है, किसी ने भर दिया है, उससे बहुत ज़्यादा कुछ हमारे परिवार में मतलब असंतुलन हो चुका है, और जो तुम चाहते थे वो तुम्हारा मतलब संपन्न हो गया, तुम जो चाहते थे वो तुम सफल हो गए उस चीज़ में। ये सब स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? ढोलक भैया। ढोलक भैया थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। चश्मे वाले भैया, नया नाम इनका है चश्मे वाले भैया, है ना, तो चश्मे वाले बाबा भी कह सकते हो आप इन्हें। तो ये जो हैं इतनी बकैती कर रहे थे घर में बैठ के कि आज खुश तो बहुत हो गए ना तुम, मतलब हमारे घर में जो तुम कराना चाहते थे वो हो गया, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, हैं, ये सब कर रहे थे ये लोग बैठकर। पत्नी दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि फैमिली सब एकजुट ही दिखाई दे रही थी। और मैंने पहले भी बोला है कि जब ये अपने प्लॉट का पट्टा नापने या जो भी नापने गए थे तो वहाँ इनके बड़े भ्राताश्री इनके साथ थे। लेकिन फिर भी इन्होंने ये कंट्रोवर्सी की जो बीज हैं वो बोने स्टार्ट किए थे अपने चैनल से, जहां रोज़ ये अपनी भाभी को प्लेस करते थे थंबनेल पर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा दिखाते हुए। वो तरंगती और पता नहीं कौन कौन सी गतियाँ, वो जो लाइट जो बिजली गिरती है कड़कती है, वो सब लगाकर तमाशे करने वाले ये स्वयं थे। और इन्होंने ही न जाने कौन कौन सी सफाइयाँ दे डाली, इन्होंने ही न जाने कौन कौन सी बातें रख डाली। ये बोले कि हम घर से निकल गए हैं। इनके भैया भाभी, छोटा भाई और उसकी पत्नी डालती है कि पता नहीं कहाँ चले गए, प्लीज़ हमारे घर आ जाओ, पता नहीं कहाँ चले गए, है ना, लापता लापता करने वाले ये। और आज इनके एकदम से सुर चेंज, आज ये बोलते हैं कि आप लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे हो, हम तो घर से कह कर ही निकले थे कि हम घूमने फिरने जा रहे हैं। चप्पल लाना ज़रा। मतलब यार मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहती हूँ, बट इस आदमी को अगर मैं देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ, उसकी बातें सुन लेती हूँ, तो मेरे मुंह से ऐसे ही शब्द निकलने पता नहीं क्यों अपने आप चालू हो जाते हैं। कुछ लोग होते ही हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके गले में हाथ डालकर, जो आपका जो बुरा वाला साइड है ना वो निकाल कर रखते कहीं पर, मतलब पब्लिकली निकाल कर रख दे, जो आप नहीं निकालना चाहते हो। उनमें से हैं ये कुछ बंदे। एक ये जो ये वाली फैमिली है, जो जायसवाल फैमिली है, और दूसरी वो खाज फैमिली है। इन दोनों पर अगर आप रिएक्शन देने जाओगे और आपकी लैंग्वेज गंदी ना हो भाई साहब, तो आप मतलब नाम बदल देना भाई, किसी का भी, मेरा मत बदलना बस, है ना। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं इस फैमिली में। तो ये बंदा जो खुद जाने क्या क्या बोल रहा था अपने ब्लॉग में, जाने क्या क्या बातें रख रहा था, सफाइयाँ दे रहा था, बोल रहा था कि वो नहीं बोलती हैं भाभी, नहीं बोलती हैं, रोज़ भाभी का थंबनेल डालना, फिर किचन में भी दिखाना कि देखो हम तो कोशिश कर रहे हैं उनको कैमरे पर लेने की, वो नहीं आना चाहती हैं। ये सब दिखाने वाले तुम, ऑडियंस को कहने वाले तुम कि कुछ दिन हमारा ब्लॉग नहीं आएगा, हम घर से निकल गए हैं। फिर तुमने कहा कि हम निकल गए हैं, तुमने पहले नहीं कहा कि हम जा रहे हैं घूमने फिरने या टापने, या जो भी टापने जा रहे हो या तीर्थाटन पर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये कुछ तुमने नहीं बताया। और
फिर तुम कहते हो कि आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हो। और कहाँ से आते हैं वो लोग जो इनके बारे में कंसर्न जताते हैं? भाई प्लीज़ आप आकर ना अपना जो नाम है वो दर्ज करा दीजिए, अपनी फ़ोटो वोटो दिखा दीजिए। हम जानना चाहेंगे कि क्या लोचा है आपके साथ, आपको कहाँ ले जाना चाहिए, कौन से पागल वागल खाने आपको जाकर चेकअप वगैरह आपका कराना चाहिए, कौन से मेंटल डॉक्टर के पास आपको ले जाना चाहिए। भाई आप बताइए, इस पागल आदमी से कौन पूछने जाता है कि भाई आप सही हो नहीं हो, क्या हुआ है भैया, खुलकर बताओ भैया, भैया अपना ख्याल रखना, भैया भाभी। बस करो यार, बस करो यार, मतलब इतना ज़्यादा नहीं करना होता है भाई। फेक अकाउंट कम बनाया करो भाई, ढोलक। हाँ, तो इसने बंदे ने पहले खुद बोला, खुद ये नदारत हुआ, अपने भैया भाभी इनके वो डालते हैं कि लापता हैं, गुमशुदा की तलाश, और उसके बाद ये लोग ऑडियंस पर मर देते हैं कि ऐसा है वैसा है। और दूसरी बात है ढोलक, तेरे पास कपड़े नहीं है, तेरे पास कपड़े नहीं है। पहले तो तू अपनी पत्नी को जाने क्या क्या पहनाकर, पता नहीं क्या क्या दिखाकर तू वीडियो बना देता है। अभी लास्ट टाइम इनके घर में जब नामकरण हुआ था, इनकी पत्नी ने बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज पहना हुआ था, है ना, क्लीवेज व्लीवेज सब दिखा रहे थे। इनको ये भी नहीं लग रहा था कि वहाँ पर ब्लर कर दो भाई, या मतलब उसको बोल दो कि थोड़ा सा ठीक कर ले, क्योंकि साड़ी प्रमोशन वाली थी ना। वो आजकल जो रेडीमेड ब्लाउज आते हैं वैसे थे वो, तो वो पूरा मतलब वो हैवी ब्लाउज और स्टिचिंग या फिटिंग नहीं करा पाए होंगे। जैसे ये ऐसे लगा लगा कर जा रहे थे दुकान में फिटिंग कराने, तो वहाँ से ये लताड़ दिए गए थे, तो वो भी नहीं करा पा रहे थे, तो वैसे ही वो पहने थी और वैसे ही दिखा रहे थे। तो अभी तक तो तुम अपनी पत्नी का दिखाते थे, अब यार तुम अपना दिखाने लग जाते हो। और वाईटी ने इनके एक वीडियो को ना डिलीट कर दिया, ये कह रहे हैं, जिसमें बाबू का इनका कुछ दिख गया था, छोटे बच्चे का, जबकि मुझे नहीं लगता कि उस व्लॉग में ऐसा कुछ था, क्योंकि वो व्लॉग मैंने देखा था, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखा था उसमें। अब ये उसको बना रहे हैं कहानियाँ, और फिर वो 2 दिन बाद कहानियाँ बना रहे हैं। जब पूछा जा रहा था तो चाहते तो कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई दे सकते थे, कम्युनिटी डाल सकते थे, दूसरे दिन ब्लॉग लाए थे उसमें बता सकते थे, नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं ये वहाँ पर झोल झपाटा कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील होता है। तो भाई ये जो है ना बंदा सी बनाता है। तो वैसे ही वाईटी को ना इन जैसे लोगों के ऊपर भी ऐसे कुछ डिलीट कर देना चाहिए, ऐसे व्लॉग्स जिसमें पुरुष या जो स्त्री है, मैं एक पुरुष बस की नहीं बोल रही हूँ, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो अगर इस तरीके से बैठी है, कुछ गलत दिखा रही है या उसका कुछ गलत दिख रहा है, तो वाईटी को डिलीट करना चाहिए। आजकल तो जाने कैसी कैसी लाइव्स चलती हैं यार, इतनी गंदी गंदी लाइव चलती है ना, मतलब अगर आप लाइव करने बैठो ना तो आपको भी उसी गिनती में गिन लेंगे लोग। ये हाल चल रहे हैं आजकल, चाहे आप जितने भी सभ्यता के साथ बैठो, मतलब इतनी वाहियात लाइव। वाईटी क्या कर रहा है, वाईटी जबरन जो है रीयूज्ड कंटेंट, इनऑथेंटिक कंटेंट यानी किस किस को भेज रहा है, और इस पर इनका ध्यान नहीं जाता है। भाई वाईटी क्या करते हो तुम लोग भी, पता नहीं क्या एआई के नशे कर लिए हैं इन लोगों ने भी। तो भाई यहाँ पर ये सब करना ज़रूरी है। तो दीमक के लिए तो भाई स्पेशल इनके लिए खातिरदारी की जानी चाहिए। ये जो तुम बनियान में चले आते हो ना, बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हो, वाहियात लगते हो, और एटलीस्ट देख लिया करो कि वो पहन के कैमरे पर कैसे नज़र आ रहे हो। कल से आना व्लॉग लेकर तो शर्ट पहनकर आना, वरना इसके लिए अलग से धोए जाओगे। फिर ये मत बोलना कि हम ऐसा क्या दिखा देते हैं कि रिएक्शन वाली बहनें ऐसा ऐसा बोलती हैं भैया, और बहनें ऐसा ऐसा बोलती हैं। बता देंगे कि कैसा कैसा बोला जाता है, और ज़्यादा अच्छे से बता देंगे। तो तमीज़ में आना कल से व्लॉग लेकर, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाहियात लगा वो मुझे। तो ये बनियान में आया, बकैती कर रहा था कि मतलब थंबनेल में ऐसा डाला था इसने कि ये बता ही देगा कि आखिर क्या हो गया है, किससे लड़ाई हो गई, हम क्यों निकले हैं, ब्ला ब्ला, कुछ नहीं बताया। इसके बाद जो है टोमलिया भौजी बोलती हैं, जहां इंसान को अपनापन फील होता है इंसान वहीं जाता है। और दीमक भाई साहब ये भी बोल रहे थे कि हम अपने भैया भाभी के घर आ गए हैं, अपने भाई छोटे भाई के घर आ गए हैं। तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है, ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, और पता नहीं जल गए। भाई तुमसे तो कोई जलना नहीं चाहेगा, कोई नहीं जलना चाहेगा अंकल जी, तुमसे कोई नहीं जलता है। तुम ये जो डिलुलू में रह रहे हो उससे बाहर निकलो, है ना, कोई नहीं जल रहा है। चश्मा लगाकर कोई तुम हीरो नहीं बन जाते हो, मतलब उल्टी ही आती है, मत ये बोला करो। और ऐसी बातें करोगे तो ऐसे ही शब्द निकलेंगे, तो इसलिए बातें सोच समझ कर, नाप तोल कर बोला करो, है ना। याद रखा करो कि कल क्या बोले थे, परसों क्या बोले थे। नशे करके निकले थे क्या घर से, सस्ते नशे कर लिए थे? कोई किस चीज़ के सस्ते नशे किए थे? सूखा वाला ही किया होगा, गीला वाला नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसी हरकतें जो है सूखे नशे में ही हो सकती हैं, है ना। तो ये जो करके घूम रहा है, जो ये बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है लोगों को, सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। तो कोई नहीं जल रहा तुमसे, कोई नहीं जल रहा। और रही बात जो टोमलिया भौजी बोल रही हैं कि जहाँ अपनापन लगता है इंसान वहीं आता है, ये वो, तो टोमलिया भौजी के यहाँ आप 5 महीने, ज़्यादा नहीं 5 महीने रह कर बता दीजिए। वो जो खून पसीने की कमाई टोमलिया भौजी बताती है ना कि खून पसीने की कमाई से हमारा ये घर खड़ा हुआ है, महल खड़ा हुआ है, सीरिंज में भर भर कर आपका खून ना निकाल लिया ना टोमलिया भौजी ने, जितने दिन रहोगे खून दान करवा लेंगी आपसे जबरन।
तो रह कर दिखाइए अगर आप में दम है। जो बोल रहे हैं ना वाईटी पर कि जहाँ अपनापन मिलता है, हम वो अपनापन देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं वो अपनापन। और ये जो दोनों पति पत्नी हैं, इससे पहले किसी के घर में गए हुए थे, जो कि इनकी बहन का घर था दिल्ली में, उनके घर ये रुके हुए थे। आप उनकी स्थिति देख सकते हैं कि कैसी थी। इनको चाहिए था कि वो चीज़, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जो दिखाया वो सही दिखाया। जो इन्होंने दिखाया वो इन्हें नहीं दिखाना चाहिए था। उनकी अपनी अलग स्थिति है और आप पहले उनके घर जाते हो, उनका पूरा दिखा देते हो, उसके बाद फिर आप यहाँ आकर दिखाते हो। वो कंपैरिजन होने लगता है कमेंट सेक्शन में, लोग बोलने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं, बहुत कुछ बोलने लगते हैं जो गलत है। और अब जो दिमकाइन है वो बोलती हैं अपने इसी व्लॉग में कि आप लोगों ने मुझे विलन बना दिया, मतलब धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने जो भी बोला, अच्छा बोला बुरा बोला, धन्यवाद। और मेरा तो मुंह ही ऐसा है। हाँ, ये बात सही है, उसका मुंह ही ऐसा है, वो ऐसे ही बना कर रखती है। हाँ, वो अलग बात है कि दीमक भाई साहब पीछे गाने लगा लगा कर मंथरा कैकई और ये जो बोलते हैं, जो वॉइस ओवर है वो लगा लगा कर जो अपलोड कर रहे थे, उससे ऑडियंस को कुछ समझना नहीं चाहिए। ऑडियंस क्या खाती है? पत्थर खाती है या मतलब गोबर खाती है? क्या खाती है? अन्न खाते हैं सब। गंवारों, जब तुम लोग ऐसे वीडियो लगाओगे जिसमें अजीबो गरीब फेस, चलो वो तो तुम्हारा हमेशा रहता है, बट पीछे जो बैकग्राउंड में तुम म्यूजिक डालते हो या वॉइस ओवर चलाते हो, उसको खुद सुनते हो? कानों में जाते हैं वो तुम्हारे, या कुछ भी ठोक देते हो? मतलब यार कितना काटोगे ऑडियंस का यार, सोच समझ कर बात करो, सोच लो कि तुम्हें करना क्या है। और ये बंदा बोल रहा था कि सब जो पति पत्नी होते हैं या पति होते हैं वो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो मैंने सोच लिया तो क्या बुरा हो गया? तुमने सोच लिया, क्या सोच लिया था तुमने? भाई आधी अधूरी बातें मत बताया करो, पूरी बताया करो। और जो बार बार तुम सफाई दे रहे हो कि देखो मैं तो कह रहा था कुकिंग चैनल बना दो, देखो लॉगिन है, भाई उसमें 500 सब्सक्राइबर भी नहीं है, हाफ मोनेटाइज भी नहीं था वो चैनल। और अगर वो मोनेटाइज होता, तुम्हारी भाभी उसमें काम करती, तो उसके पैसे तुम खुद पचा जाते, तुम्हारे अकाउंट में आते, तुम कुछ का कुछ बताते, तो कोई सामने वाला ना सी नहीं है। तो अपनी भाभी को फ्रेम मत करो। इसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी भाभी को फ्रेम किया है, डेली 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 ऐसी बातें इसने करी हैं कि भाभी फ्रेम हो। और अब ये बोलता क्या है, जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे भाई ने बहुत रोकने की कोशिश की। जब तुम शहर टापने निकले थे, घूमने फिरने निकले थे, तीर्थाटन पर निकले थे, तो तुम्हारे भैया तुमको समझा क्यों रहे थे? जब इंसान कहीं अच्छी जगह के लिए निकलता है, दर्शन और इसके लिए निकलता है, तो आशीर्वाद लेकर बहुत खुशी खुशी निकलता है। समझा रहे थे, मतलब तुम खुद सुनते हो जो बोलते हो, मैं बार बार पूछ रही हूँ, सुनते हो जो बोलते हो? सुना करो, एडिटिंग के वक्त सुन लिया करो, हैं? नशे वशे ज़्यादा मत किया करो, कम किया करो थोड़ा, है ना। तो इन लोगों ने ही पूरा रायता फैलाया है। कभी वो नदी किनारे बैठकर ये अपनी पत्नी का वीडियो डालता है, खुद का डालता है, वॉइस ओवर डालता है, सब डालता है और भाभी को फ्रेम करता है। भैया समझा रहे थे, आते वक्त भैया समझा रहे थे, समझ गए ना आप, कि भाभी से हुआ है जो कुछ भी हुआ है, भाभी की वजह से सब कुछ हो रहा है। भाई तो हमारे बहुत अच्छे हैं, भाई तो हमारे सारे बहुत अच्छे हैं, बुरी कौन है? भाभी। भाभी ये वही हैं जो इनकी पत्नी के पैरों में तेल मालिश और उपटन वुपटन लगाकर, अभी मैंने एक शॉट देखा है उसमें उपटन लगा रही थी, वो इनकी अपनी जो क्या कहेंगे छोटी जो देवर की पत्नी, जिनका मतलब पैर नहीं छुए जाते हैं, क्योंकि अगर आप सामाजिक तौर पर देखो, मतलब जो मेंटालिटी है लोगों की उस हिसाब से, और गांव के परिवेश में तो ये बहुत ज़्यादा चलता है कि नहीं छूते हैं अपने से छोटे के पैर, ऐसे टच नहीं करते हैं। वहाँ वो इनके पैरों में तेल भी लगा रही हैं, मालिश भी कर रही हैं, है ना, और वो पूरा वो उपटन वगैरह लगा कर वो पूरा उनका हेल्प कर रही हैं। और वहाँ ये इनकी पत्नी रोक भी नहीं रही हैं। जब इनका बच्चा हुआ था तो सब भाभी कर रही थी। अब अचानक से जो है भाभी विलन हो गई, क्योंकि भाभी ने अपना FB अकाउंट खोल लिया और उस पर रील और शॉर्ट्स वो बनाने लग गई और उनका अच्छा परफॉर्म करने लग गया। और फिर ये बोलते हैं कि हम जल, भाई तुम जलकर खाक हो रहे हो, जल नहीं रहे हो, जलकर खाक हो रहे हो, और वो तुम वाईटी पर दर्शा रहे हो। कभी कहते हो कि कुछ, कभी कहते हो कुछ, फिर ऑडियंस तुम्हें लताड़े नहीं, बुरा बुरा कमेंट्स में बोले नहीं तो क्या। भाई मैंने पहला ऐसा व्लॉगर देखा है जिसके कमेंट सेक्शन में जब लोग लताड़ते हैं ना आकर, तो इसके सपोर्टर्स नहीं है कोई कि जो जाकर लड़ रहे हो। मैंने कई व्लॉगर्स के, इवन रिएक्शनिस्ट के चैनल के नीचे भी देखा है कि अगर कोई बैड कमेंट करता है तो आपके जो सपोर्टर्स होते हैं, आपके जो फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो वहाँ पर जाकर उनसे लिटरली लड़ रहे होते हैं या उनको आईना दिखा रहे होते हैं कि भाई तुम यहाँ गलत हो, तुम ये जो बोल रहे हो ये गलत बोल रहे हो। बट इसके कमेंट सेक्शन में अगर आप जाकर देखोगे तो कोई अगर इसका मजाक उड़ा रहा है तो 4 जो नीचे उसके रिप्लाई कमेंट है ना, वो भी मजे ही ले रहे हैं। कोई भी डिफेंड नहीं कर रहा है इस बंदे को, क्योंकि ये बंदा है ही ऐसा, मतलब सबसे घटिया व्लॉगर की कैटेगरी में आते हैं यार ये। मतलब इनको तो छपरियों के व्लॉगर भी नहीं बोल सकते आप, ये तो उससे भी ज़्यादा घटिया नीच लेवल के हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल धस गए हैं ज़मीन में, जाकर पाताल लोक में चले गए हैं।
चलिए कुछ कमेंट्स लेते हैं। किसी ने लिखा है खुद के घर के बारे में नेगेटिव बोलो, फिर बोलो कि ऐसा वैसा कमेंट आ रहा है, कितने गंदे लोग हो, बदतमीजी की भी हद होती है। फिर किसी ने लिखा है क्या बकवास लगा रखा है, क्यों निकले तुम लोगों से कोई पूछ रहा है। रानू मंडल और रामू काका खुद को जितना सही दिखा रहे हैं उससे ही पता चल रहा है। फिर नीचे रिप्लाईज आए हैं सही और बहुत सारे हंसने वाले इमोजीज। फिर किसी ने उधर ही रिप्लाई किया है मस्त लिखे हो आप, हंसी नहीं रुक रहा है, फिर हंसने वाले इमोजीज। तो यही मैं बात कर रही थी, कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो मतलब लिमिटेड ही कमेंट्स हैं जो भैया क्या हो गया क्या हो गया, वो भी इन्हीं की फेक आईडीज़ होंगी। फिर किसी ने लिखा है सच में जितना ही फालतू ये लोग हैं उतना ही फालतू पब्लिक है कि इनसे पूछने जाती है कि क्या हुआ, क्या कर रहे हो, क्या से क्या है, पैसा ये लोग पा रहे हैं, हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, हम लोगों को तो पैसा मिलता नहीं है। सही बात है। फिर किसी ने लिखा है इसका ड्रामा देख के मन करता है कि इसको पकड़ के धोने का, पब्लिक को बेवकूफ़ और खुद को समझदार समझता है। किसी और ने कमेंट किया है अबे ओ गुटके, पीछे व्लॉग में तू ही बोला था भड़काने वाले भड़का गए, अभी ज्ञान PEL रहा है कि घूमने टहलने निकला हूँ। किसी ने इधर ही पर रिप्लाई दिया है सच है ये लोगों को मन करता है ना जूता चप्पल मारे कसम से। फिर किसी ने लिखा है बिल्कुल सही। तो ये सारे रिप्लाईज होते हैं इनके कमेंट सेक्शन के नीचे। तो भाई आईना दिखा रहे हैं लोग, समझ जाओ। मतलब कंट्रोवर्सी की इतनी भी लत मत पालो, और कंट्रोवर्सी करो करो अगर करना है, प्लान्ड कंट्रोवर्सी भी है करो, बट स्क्रिप्टिंग अच्छी करो। ये नहीं खुद ही कुछ बोलो, अगले व्लॉग में कुछ और बोलो, और सबसे पहले पूरे कपड़े पहन कर आना। चश्मा तो तुम बहुत लादते हो, चश्मा तुम एक कोने में फेंको, कपड़े पूरे पहन कर आना, वरना ऐसे धोए जाओगे, अगली बार ऐसे धोए जाओगे ना कि उसकी कोई सीमा नहीं होगी। चलिए आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।